नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहल मोदी। दर्शकों, पिछले करीब 1.5 साल से जो हालात हैं, मणिपुर के हालात हैं, वो एक चिंता का विषय तो है, पर जिस प्रकार से अभी भी वहां पे हमले जारी हैं, पिछले 2 दिन की भी अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से वहां पे जो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, तो दूसरी ओर जो गवर्नमेंट है उस पर भी करीब मतलब जो कह सकते हैं कि जो प्रजा है उसका विश्वास कम होता जा रहा है। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ है वीरेंद्र पंडित जी, जो कि जाने माने एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, 1.5 साल से भी अधिक समय हो गया, लेकिन आज तक मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने ही राज्य है, अपने ही लोग हैं, और फिर भी अशांति है। और पिछले 2 दिन की घटना एक बार दोबारा एक तनाव बढ़ा है, क्या कहेंगे सर? ये घटना पिछले 1.5 साल पहले जरूर सामने आई है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से नेपथ्य में चल रही थी। क्योंकि आप देखिए कि पिछले करीब 30-40 सालों में मणिपुर जैसे एक राज्य में, जहाँ का मणिपुरी नृत्य हम पूरे देश में जानते हैं, बिल्कुल, वो कृष्ण भक्ति से सराबोर हिंदुओं का राज्य है। वहाँ पर पिछले 30-40 सालों से बर्मा से और दूसरे राज्यों, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, वहाँ से कई ट्राइबल वहाँ आके बस गए। उनमें सबसे प्रमुख है कुकी। अच्छा, कुकी एक बर्मा से, म्यांमार से आए हुए लोग हैं। वो पिछले लगभग 100 साल से धीरे धीरे उनमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन हुआ। ओरिजिनली बर्मा से? हाँ, ओरिजिनली बर्मा से आए, जहाँ तक हमें जानकारी है। वहाँ से आके वो मणिपुर में बसे, मणिपुर की पहाड़ियों में बसे। तो पहाड़ियों में जो वहाँ के लोकल लोग थे, जिनको हम मैती कहते हैं, मैती, हाँ, वो उनको वहाँ से उन्होंने भगाना शुरू किया। और वो लोग नीचे वैलीज में, मतलब घाटियों में, मणिपुर की पहाड़ों की घाटियों में आकर बसते गए। तो ये एक तरह से धर्म परिवर्तन का मामला है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में खासतौर से, क्योंकि मणिपुर सबसे नजदीक है बर्मा के, म्यांमार के, तो वहां पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ है। पहले नागालैंड में भी हो चुका है, लेकिन नागालैंड का मामला थोड़ा अलग है, उसको हम छोड़ देते हैं अभी। तो देखिए, नागालैंड पर भी एक उदाहरण है कि नागालैंड में जब धर्म परिवर्तन हुआ था आज से कुछ दशकों पहले, तो वहां पर भी ऐसे सेपरेटिस्ट आंदोलन बहुत हुए थे। वो लोग नागालैंड को देश से काट के नया राज्य बनाना चाहते थे। अच्छा, नया देश बनाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उस पर नियंत्रण हो गया भारत सरकार का। मणिपुर में उन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने फिर से ये काम शुरू किया है, और पिछले 1.5-2 साल में इसकी गति काफी बढ़ी है। इसी कारण वहां पर संघर्ष बढ़ा है। बहाने कोई भी बनाए वो कि हमें भी इसमें हिस्सा चाहिए, हम भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में वहां पर जो संघर्ष हो रहा है वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के विरोध में हो रहा है। अच्छा जी। तो सर, एक जो कुछ आंकड़े मैंने देखे हैं, और उसकी अगर बात की जाए तो 1894 में जी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेजों ने वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना शुरू किया जी, ठीक है। तब तादाद में क्या फर्क आया, तो उसका अगर जो आकलन करें तो उसके बाद 1901 में, मतलब 1894 के बाद, मतलब 7 साल में 8% हो गया, 8% हो गया क्रिश्चियन पॉपुलेशन, मतलब 8 साल में बहुत तेजी से किया। हाँ, उसके बाद 1991 में 34%, 2011 में 41% जी, 2021 में आकलन किया जा रहा है, क्योंकि अभी चुनाव सेंसस नहीं हुआ। हाँ, सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन उसके मुताबिक करीब 45%। बिल्कुल एक डेमोग्राफिक चेंज जो देखने को मिला है, उससे आप क्या कह सकते हैं कि आज का जो कारण है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है? सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि
नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कृष्ण भक्ति सबसे ज्यादा थी। यानी बाकी राज्यों में भी हिंदू काफी अच्छे रहे, मतलब संख्या में रहे, लेकिन मणिपुर का, आपको मणिपुरी नृत्य का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मणिपुर की संस्कृति देश के बाकी हिस्सों में जो कृष्ण भक्तों की संस्कृति उससे जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है। इसलिए उन लोगों ने मणिपुर में ज्यादा ध्यान दिया मिशनरीज ने। पहले ये लोग ब्रिटिश स्कॉटलैंड के मिशनरीज आते थे, बाद में ये लोग 1947 के बाद में अमेरिका के जो प्रोटेस्टेंट है वो लोग वहाँ पर बैप्टिस्ट जो एक सेक्ट होता है ना, वो लोग वहाँ पर आकर उन्होंने काफी धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो जो डेमोग्राफी बदली है वो पिछले 30-40 सालों में ही बदली है। बिल्कुल ज्यादा। जैसे आपने बताया एक और बैप्टिस्ट है और वहीं पे दूसरी ओर ये भी है कि प्रोटेस्टेंट भी वहाँ पे उतने ही ट्राई कर रहे हैं, दोनों में से कि कौन मतलब ज्यादा क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे। अच्छा, एक बात यह है कि मतलब दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि जब ओरिजिनल नेटिव की बात करें तो अभी भी मतलब दर्शकों में ये भ्रम रहता है कि मतलब कुकीज है या जैसे जो नॉर्थन पार्ट ऑफ मणिपुर है वहाँ कुछ नागाज भी है, ठीक है ना, और ये मैतीज भी है। तो ओरिजिन है वो मैतीज है, ओरिजिनल जो वहाँ के जो मूल निवासी है वो मैती है। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे सेंसस के मुताबिक या पिछले 200-300 साल के आंकड़े देखें तो उसमें मैती जो है वहाँ के मूल निवासी कहे जाते हैं, जो हम जिसको मणिपुरी नृत्य कहते हैं वो मैतीज का नृत्य, मैतीज का है जी। अच्छा, तो आप जो कह रहे थे ना कि प्रोटेस्टेंट का ही एक हिस्सा उसको हम बैप्टिस्ट कहते हैं। तो नागालैंड में जो कन्वर्शन पहले हुआ था उसमें ज्यादातर रोमन कैथोलिक्स थे और यहाँ पर प्रोटेस्टेंट है मणिपुर में। अच्छा, तो नागालैंड का जो समस्या थी धीरे धीरे खत्म हो गई। वो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अब रोमन कैथोलिक्स वहाँ के ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे रोमन कैथोलिक्स का भी कन्वर्शन कर रहे हैं। अच्छा, प्रोटेस्टेंट लोग, बैप्टिस्ट लोग। और बैप्टिस्ट में जब बहुत सारे ऐसे मिशनरीज हैं जिनकी फंडिंग अमेरिका से होती है। अमेरिका में जो बैप्टिस्ट चर्च है बड़ा ताकतवर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के 200-250 साल के इतिहास में केवल 2 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो रोमन कैथोलिक थे। अच्छा, बाकी सब के सब प्रोटेस्टेंट रहे। दो जो वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट जो रोमन कैथोलिक्स रहे, एक थे उनमें जॉन एफ कैनेडी और दूसरे अभी जो है प्रेसिडेंट बिडेन। ये 2 ही रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट हुए पिछले 1776 से, जब से अमेरिका का आजाद हुआ तब से लेके। अच्छा, 2 रोमन कैथोलिक है, बाकी सब प्रोटेस्टेंट हुए, अलग अलग भी हुए, प्रेस्बिटेरियन भी हुए वहाँ पर और दूसरे बैप्टिस्ट भी ज्यादा हुए, जैसे क्लिंटन थे वो बैप्टिस्ट थे। अच्छा, तो इस तरह से बहुत सारी सेक्ट जो है वो मिलके प्रोटेस्टेंट ग्रुप बनाते हैं। ओके 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 ओके, वो एक ग्रुप है, उनके सामने जो है रोमन कैथोलिक्स है। मतलब जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन का विरोध करते हैं वो प्रोटेस्टेंट है। हाँ, बस प्रोटेस्ट, उसका नाम भी प्रोटेस्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हाँ प्रोटेस्ट करते हैं, उसको प्रोटेस्ट करते हैं। सर, एक बात ये भी सामने आई कि मतलब वहाँ की जो अभी जनता है मणिपुर की, वो कहीं ना कहीं सरकार का जो मतलब कदम इतने नहीं उठाए जा रहे, जो हिंसा को बेकाबू हिंसा को काबू में नहीं ला रहे, तो उसका क्या मतलब आपको लगता है कि गवर्नमेंट नाकाम हो रही है या फिर गवर्नमेंट धीमी गति से आगे बढ़ रही है? गवर्नमेंट नाकाम हो रही है ऐसा तो मैं नहीं कहता। उसके सामने चुनौतियां बहुत है, क्योंकि भारत संविधान के मुताबिक एक सेक्युलर देश है, इसलिए वो खुलकर क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। बिल्कुल, इस बात का फायदा भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उठा रही है। वो 1.5 साल से कह रही है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। प्रधानमंत्री अगर वहां जाएंगे तो उनको किसी ना किसी से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि इससे मिले या उससे मिले, और किसी न किसी को आपको विरोध करना पड़ेगा या आपको डिफेंड करना पड़ेगा। और अभी तो मतलब दोनों ही है तो इंडिया नहीं। तो भारत सरकार के सामने ये समस्या है कि वो किसके पक्ष में किसके विपक्ष में रहे। विपक्ष के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है, और विपक्ष को मालूम है ये बात। क्योंकि ये बात कोई नई नहीं, मैंने आपको बताया 30-40 साल से चल रही है। बिल्कुल, विपक्ष को सब मालूम है, लेकिन वो मोदी गवर्नमेंट कोई फैसला न कर सके, इसलिए मोदी गवर्नमेंट लगातार मुआवजे करते रहते हैं कि मणिपुर नहीं गए। होम मिनिस्टर 3 दिन क्यों गए थे वहाँ?
जब ये समस्या शुरू हुई लास्ट ईयर 2023 में, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी 3-4 दिन मणिपुर में जाके क्यों रहे थे? क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है वहाँ पर। कुकीज जो है उनके पास हथियार बहुत है। हाँ। अच्छा सर, मैं ये इसी बात पे मैं आना चाहूंगा कि जैसे ये पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो जो अभी सामने आया कि काफी सारे एक्सप्लोजिव्स मिले गए हैं, कुकीज के पास हथियार इतने हैं, और भारत की भी जिस प्रकार से अभी करीब 60,000 से ज्यादा तो अपने सुरक्षा बल 1.5 साल से वहां पे है। हाँ। ये स्थिति को मतलब कितना गंभीर कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए, मिलिट्री के पास वेपन्स है तो वो अच्छी बात है, दे आर डूइंग इट फॉर कंट्रोल पर्पज, पर जब नागरिक के पास हथियार आते हैं तो क्या कहें? नागरिक के पास हथियार आना कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे गृह युद्ध की समस्या सामने आ सकती है। तो भारत सरकार के सामने ये समस्या जो मुझे लगती है ये है कि आपके जो विरोधी हैं उनके पास हथियार हैं, और जो आपके समर्थक लोग हैं, जो वहाँ पर जो भारत सरकार के समर्थक हैं, उनके पास हथियार नहीं, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षा केवल सैनिक कर सकते हैं। बिल्कुल, वही कर रहे हैं। और असल में ये समस्या केवल मणिपुर तक की सीमित नहीं है। आप देखिए कि हमने पिछले एक वीडियो में भी कहा था कि बांग्लादेश की शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी मई महीना में इसी साल, इस साल जनवरी में फिर से चुन के आई थी, तीसरी चौथी बार, और मई महीने में उन्होंने एक बड़ी विस्फोटक बात कही थी कि नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उनका इशारा अमेरिका की तरफ था, हाँ। कि पश्चिम का मतलब उन्होंने व्हाइट स्किन व्यक्ति कहा था कि वो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के जो जुड़े हुए इलाके हैं उनको मिलाकर एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी, और मैं इस घटना को, मणिपुर की घटना को उसी से जोड़कर देखना चाहता हूँ। अच्छा जी, कि ये कोई छोटा मोटा भारत एक राज्य का सवाल नहीं है। ये वहाँ पर एक क्रिश्चियन देश अभी तक एशिया में अगर कोई है ऑफिशियली तो केवल फिलीपींस है, बाकी कोई एशिया में कोई भी क्रिश्चियन देश नहीं है ऑफिशियली। वहाँ पर ये क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं अमेरिका। अगर ये आरोप सही है, भले छोटा लेकिन है, उनका एक बेस बन सके। बिल्कुल, वो अपना बेस बनाना चाहते हैं, और बेस भारत से ज्यादा उनको चिंता है चाइना की। हाँ। वो चाइना पर कंट्रोल रखने के लिए ये क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब ये वास्तव में ये कहाँ तक जाएगा अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल। जैसा मणिपुर की अगर बात करें, करीब 32 लाख के करीब की वहाँ पे आबादी है, 16 जिले हैं। अभी जो एक जो लोअर पार्ट है मणिपुर का, और एक है ऊपरी एरिया जो है, तो किस साइड ज्यादा कुकी है, किस साइड ज्यादा मैती, आर्मी किस साइड ज्यादा है, और किस साइड नागरिकों की परेशानी ज्यादा हो रही है? मैंने बताया ना, जो कुकीज है उन्होंने वहाँ की हिल्स पर काफी कब्जा किया हुआ है, अपर मणिपुर। जो हमें जानकारी मिलती है मीडिया के माध्यम से, उसके अनुसार वहाँ पर जो हिल्स है, वहाँ पे मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, उनमें कुकीज की मेजोरिटी हो गई है, और उन्होंने धीरे धीरे खिसका कर इन लोगों को वैली की तरफ भेज दिया है। तो मणिपुर में जो जमीन मतलब जो वैली घाटी कह सकते हैं, वहाँ पर मैतीस की संख्या ज़्यादा है। तो अभी जैसे लास्ट वीक में खबर आई थी कि कुकीज लोग ने कुछ 900 ऐसे हथियारबंद अपने लड़ाके तैयार किए हैं। हाँ, और यहाँ पे मणिपुर के चारों तरफ मणिपुर के कई जिलों को घेरने की तैयारी उनकी है। इस तरह की खबर आई थी। और आर्मी ने पिछले सप्ताह काफी एक्सप्लोजिव वगैरह, विस्फोटक बंदूकें वगैरह जब्त की थी। इस तरह की खबरें भी आई हैं। तो ये आने वाले समय में बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। भारत काफी तनावपूर्ण स्थिति है वहाँ पर। अच्छा सर, एक बात ये भी सामने आई है कि जो ये एथनिक ग्रुप है बांग्लादेश, म्यांमार, मणिपुर की जब बात करते हैं तो एक नमता करके भी है, नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन, तो उसका भी थोड़ा ज्ञान दीजिए, आपको पता है? हाँ, ये पहले क्या था, ये जब संगठन बना था तो ऐसा लगता था कि ये मणिपुर के सारे ट्राइबल्स का संगठन है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये वास्तव में कुकीज का संगठन। अच्छा, तो जो कुकीज है अमेरिका में, वो लोग, इन्होंने इसमें कुकी नाम नहीं दिया। वो फंडिंग भी कर रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कुकी नाम नहीं दिया, उन्होंने मणिपुर नाम दिया हुआ। हाँ बिल्कुल, हाँ। और नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन इसका नाम है।
उसमें उन्होंने अपनी एथनिक आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है। अमेरिका का जो नाम है वो है जो वर्गा। हाँ, कुकीज़ो, अमेरिकन बेस कुकी, हाँ, कुकीज़ो वर्गा। तो ये वहाँ पर अमेरिका में जो इसकी कुकीज़ की फंड, ऐसा सुनने में आया है कि कुकीज़ की जो फंडिंग होती है वहाँ से मणिपुर में, वो इस एसोसिएशन के माध्यम से होती है। अच्छा, अब ये कितना सच है अब हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह की घटनाएं सब सुनने में आई है। और चिंता की बात यह है, जैसे मैंने कल अपने वेबसाइट में भी लिखा था, कि ये खालिस्तानी समर्थकों के साथ भी जुड़े हुए हैं कनाडा पे। तो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में कैसी स्थिति पैदा हो रही है कि उत्तर भारत में, मतलब पंजाब में खालिस्तानी सिर उठा रहे हैं, ठीक है, कनाडा और अमेरिका से जुड़े हुए हैं वो, बिल्कुल। फिर नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरी जुड़े हुए हैं क्रिश्चियन नेशन बनाने के लिए, और बांग्लादेश में भारत विरोधी जमात इस्लामी, हाँ, देखा है हमने, वो सत्ता में आई गए, बिल्कुल, हाँ, वो सत्ता में ही है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो बिल्कुल लंगड़ी सरकार है, मूली लंगड़ी सरकार है, उसके पास कोई फैसले का अधिकार नहीं है, हाँ। सारे फैसले जमात इस्लामी और ये लोग कर रहे हैं। सर एक बात ये भी बताएं कि मतलब जैसे मणिपुर की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे मतलब ये पिछले कुछ सालों में ही मेजर चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी चेंज? पॉपुलेशन बढ़ा है, कम हुआ है, रिलीजियस पॉपुलेशन में डिफरेंशिएशन हुआ है? नॉर्थ ईस्ट बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। वहाँ पर आप देखिए कि मणिपुर का जैसा हमने उदाहरण बताया, इसके पहले नागालैंड में समस्या आई थी, असम में समस्या आई थी। असम में तो काफी गंभीर बताया जा रहा है। सवाल क्रिश्चियन या मुस्लिम्स का नहीं है, लोकल वर्सेस अदर्स। अच्छा, हाँ, तो बाहर से, अब म्यांमार से लोग आके बसे हैं या बांग्लादेश से आके बसे, लोकल लोगों की समस्या तो वही रहती है, और ऊपर से बाहर से तो ये समस्या पहले आपको याद होगा, असम में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था बड़ा जबरदस्त, है ना, कुछ साल पहले। वो छात्रगण परिषद, बिल्कुल, और वो समस्या कई सालों तक चली। फिर धीरे धीरे नागालैंड की समस्या भी इसी तरह चली थी, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुई। क्या होता है कि एक जनरेशन आतंकवादियों की या मिलिटेंट्स की, वो जब सामने आते हैं तो धीरे धीरे फिर वो लोग बूढ़े होते जाते हैं, बिल्कुल, हाँ, वो लोग साइड लाइन हो जाते हैं, हाँ, हाँ, धीरे धीरे। फिर नई जनरेशन आती है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना आसान होता है। इसलिए भारत सरकार की शुरू से नीति रही है कि इनको ढील दिए जाओ, ऐसे समय बिताते जाओ, अपने आप को मामला इनको 10 मांगे हैं तो उसमें 2-3 स्वीकार कर लो, 8 मांगों के लिए अगले साल की तक तैयारी करो। इस तरह धीरे धीरे इनको ढील देते थे। इस तरह से नागालैंड की समस्या सॉल्व हो गई, हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि नागास का भी जो इश्यूज था पर अब वो नहीं रहा, हाँ, सही बात है। और मणिपुर का जो है, मुझे लगता है ये भी धीरे, लेकिन मणिपुर का मामला थोड़ा अलग है, हाँ। ये मामला हो गया अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें भारत सरकार को बहुत परेशानी हो सकती है आगे जाकर। बिल्कुल, तो दर्शकों जिस प्रकार से हमने बात किया कि मणिपुर का जो अभी मसला है, खास करके जो कुकीज की बात करें, वहाँ पे नॉर्थ में जो नागास है उनकी बात करो, और जो मूल निवासी है मैतीस की बात करें, सर ने जैसे बहुत मतलब बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया कि आज भी हम पढ़ाई में भी आता है मणिपुरी नृत्य, तो उस हिसाब से भी मणिपुर हमारे जहन में, पर देखते हैं कि किस प्रकार से आगे इसका समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है। विनम्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों में आशा है कि आज का एपिसोड आपको भी पसंद आया होगा। न्यूज़, व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।